राधे राधे एवरीवन। आज की वीडियो में मैं आपको बैसाख बुद्ध पूर्णिमा की बहुत ही सरल पूजा विधि बताऊंगी। देखिए, बैसाख बुद्ध पूर्णिमा इस वर्ष 1 मई दिन शुक्रवार को मनाई जा रही है और कुछ ऐसे ग्रह योग हो रहे हैं इस वर्ष बैसाख बुद्ध पूर्णिमा के दिन। स्नान दान व्रत का बहुत ज्यादा महत्व है। तो बैसाख बुद्ध पूर्णिमा हमें 1 मई को मनानी है। इस दिन सुबह या शाम किसी भी टाइम आप पूजा कर सकते हैं। जब आप पूजा करेंगे तो हमें एक चौकी लगा लेंगे। चौकी पर पीले रंग का वस्त्र बिछाकर फिर हम इस पर श्री हरि विष्णु भगवान के स्वरूप को विराजमान करेंगे। फोटो या मूर्ति जो भी स्वरूप है आप उन्हें विराजमान करें। अगर आप लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं तो लड्डू गोपाल जी को आप साथ में जरूर विराजमान करें। इसके साथ ही हम गणेश जी को भी विराजमान करेंगे, क्योंकि गणेश जी का पूजन सबसे पहले किया जाता है। और बुद्ध पूर्णिमा के दिन जब भगवान विष्णु का पूजन करते हैं तो माता लक्ष्मी का पूजन भी हमें जरूर करना है, क्योंकि पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी जी का पूजन करने से घर में धन धान्य की बरकत होती है और माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। तो इस तरह से सभी को विराजमान करके हम चौकी लगा लेंगे। चौकी लगाने के बाद सभी को हम जल के छींटे लगाकर भाव रूप में स्नान करा देंगे। लड्डू गोपाल जी को आप पूर्ण स्नान करा लीजिएगा, बाकी सबको आप भाव रूप में जल के छींटे लगा के स्नान करा सकते हैं। उसके बाद हम देसी घी का दीपक जलाएंगे। दीपक जला के हाथ जोड़ के संकल्प करेंगे कि हे भगवान, आज मैं आपका निमित्त व्रत पूजन कर रही हूँ या कर रहा हूँ। आप मेरी पूजा को स्वीकार करें और मेरी गलतियों को क्षमा करें, मेरी मनोकामना को पूर्ण करें। इसके बाद देखिए, जल के छींटे लगाने के बाद हमने स्नान कराया था, फिर हम वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित कर देंगे। आपके पास जनेऊ है तो आप जनेऊ समर्पित कर दीजिए। फिर हम चंदन का तिलक लगाएंगे। अगर आपके पास चंदन नहीं है तो आप हल्दी से भी तिलक लगा सकते हैं। पीले रंग का पूर्णिमा के दिन बहुत महत्व होता है, तो आप हल्दी या चंदन का तिलक जरूर लगाइए। उसके बाद हम रोली समर्पित कर देंगे। फिर हम फूल समर्पित कर देंगे। अगर फूल आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, बगैर फूल के भी आप पूजा कर सकते हैं। उसके बाद देखिए, जब भी आप पूर्णिमा का पूजन करें तो भगवान विष्णु को आप तुलसी जरूर समर्पित करें, क्योंकि बगैर तुलसी के भगवान विष्णु भोग नहीं लेते हैं। तो यहाँ पर हम तुलसी समर्पित कर देंगे। अब हम भोग समर्पित करेंगे। तो देखिए, पूर्णिमा के दिन सफेद चीजों का भोग समर्पित करना बहुत शुभ माना जाता है। तो आप सफेद कोई भी मिठाई ले सकते हैं, आप खीर बना सकते हैं या कोई भी सफेद मिठाई आप भोग के रूप में समर्पित कर सकते हैं। कुछ ना मिले तो चीनी या पतासा भी समर्पित कर सकते हैं। साथ में जो भी ऋतु फल आपको अवेलेबल है वो ऋतु फल का भोग लगा सकते हैं। और पूजा में रही कमियों को पूरा करने के लिए दक्षिणा जरूर समर्पित कीजिए। इसके साथ ही पूर्णिमा के दिन हो सके तो सफेद तिल आप जरूर समर्पित कीजिए। तो सफेद तिल मैंने कर दिए है समर्पित। अब हम जल समर्पित कर देंगे, क्योंकि जल के बिना कोई भी भोग पूर्ण नहीं होता है। तो 1 लोटा हम जल समर्पित करेंगे। इसके बाद हम पूर्णिमा को एक छोटा सा हवन करना होता है। तो देखिए, हवन करने के लिए गाय के गोबर से बने हुए उपले जलाकर आप हवन कर सकते हैं, या आप चाहे तो सिर्फ कपूर जलाकर भी आप हवन कर सकते हैं। मुख्य रूप से हमें अग्नि प्रज्वलित करनी है, तो यहाँ पर हम अग्नि प्रज्वलित कर ली है। उसके बाद जिस भी पात्र में आपने अग्नि को रखा है उस पात्र का पूजन करेंगे, तिलक लगाएंगे, अक्षत समर्पित करेंगे। फिर हम सबसे पहले घी की 2 आहुतियां समर्पित करेंगे। गौरी गणेश के नाम की आहुति हम घी में समर्पित कर देंगे। उसके बाद हमें हवन सामग्री लेनी है और भगवान विष्णु के नाम की 5 आहुति हमें समर्पित करनी है। तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करते हुए हम भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के नाम की 5 आहुति समर्पित करेंगे। इसके साथ ही अपने ग्राम देवता, स्थान देवता, कुल देवता के नाम की भी आहुति हमें समर्पित करनी है। तो ये आहुति हमें जरूर समर्पित करनी है। बाकी आप हवन कितना भी बड़ा कर सकते हैं, कितनी भी आहुतियां आप समर्पित कर सकते हैं। आहुतियां समर्पित करने के बाद जो भी आपने मीठा भोग चढ़ाया है, जो भी अगर आपने खीर चढ़ाई है या पतासा चढ़ाया है या कोई भी मिठाई चढ़ाई है, उसका भोग भी हम हवन में समर्पित करेंगे। क्योंकि जब हम अग्नि में समर्पित करते हैं तो भोग सीधा देवी देवताओं को मिलता है। तो यहाँ पर जो भी आपने भोग चढ़ाया है वो आप अग्नि में जरूर समर्पित करें। तो यहाँ पर हमने भोग समर्पित कर दिया है। इसके बाद हमारा जो हवन है ये पूर्ण हो जाएगा। हाथ जोड़ लेंगे
है और फिर हमें कथा सुननी है। तो कथा सुनने के लिए हम क्या करेंगे, हम 1 लोटा जल लेंगे। जो हमने पहले 1 लोटा जल ले रखा है, उसके बाद हम थोड़े से चावल अपने हाथ में ले लेंगे और चावल हाथ में लेके अब हम बुद्ध पूर्णिमा की व्रत कथा सुनेंगे। व्रत कथा का वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से देख लेना। आपके पास अगर व्रत कथा की पुस्तक है तो आप वहां से भी व्रत कथा सुन सकते हैं। कथा सुनने के बाद जो हाथ में चावल थे वह जल के लोटे में डाल देंगे और उसके बाद हम आरती करेंगे। तो बहुत ही प्रेम पूर्वक हमें पहले गणेश जी की आरती करनी है, उसके बाद भगवान विष्णु की आरती करेंगे, लक्ष्मी जी की आरती करेंगे। बहुत ही प्रेम पूर्वक आरती करने के बाद हाथ जोड़कर पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और अपनी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए श्री हरि विष्णु भगवान से प्रार्थना करेंगे। उसके बाद हम अपने सीधे हाथ में थोड़ा सा जल ले लेंगे और हवन के ऊपर से 2-4 वार करके पूजा को पूर्ण कर लेंगे। इस तरह से हमें बुद्ध पूर्णिमा का पूजन करना है। ये पूजा अगर शाम के समय कर सके तो बहुत ही अच्छी बात है। आप शाम के समय कर लीजिए, शाम के समय ना कर पाए तो सुबह भी कर सकते हैं। पूजा करने के बाद जो जल का लोटा है वो हमें चंद्रमा को अर्घ देना है। जो भी भोग प्रसाद आपने समर्पित किया है वह घर में सभी सदस्यों को प्रसाद के रूप में हम बांट देंगे। अब देखिए, पूर्णिमा की जब हम पूजा करते हैं तो सफेद भोग चढ़ाना बहुत शुभ होता है। सफेद कोई भी मिठाई आप चढ़ा सकते हैं। हो सके तो बुद्ध पूर्णिमा की जब आप पूजा करें तो खीर का भोग समर्पित करें, क्योंकि खीर का भोग समर्पित करने से लक्ष्मी माता प्रसन्न होती है और घर में धन धान्य की बरकत होती है। तो फिर खीर का भोग आप समर्पित कर दीजिए। पूर्णिमा को चंद्रमा के पूजन का बहुत ज्यादा महत्व है, तो आप शाम को जब चंद्रोदय हो उस समय पर 1 लोटा जल लेकर उसमें मीठा डालें और चंद्रमा को भी आप अर्घ जरूर कर, क्योंकि पूर्णिमा का व्रत तभी पूर्ण होता है जब हम चंद्रमा को अर्घ देकर चंद्रमा का पूजन करते हैं। बहुत ही सरल तरीके से आप बुद्ध पूर्णिमा का पूजन कर सकते हैं। फ्रेंड्स, बैसाख बुद्ध पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी का पूजन करने से घर में धन की कमी कभी नहीं आती है, इसलिए आप इस दिन माता लक्ष्मी का भी पूजन भगवान विष्णु के साथ साथ जरूर करें। बुद्ध पूर्णिमा की पूजा से संबंधित आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। फिर भी कोई डाउट्स है तो आप कमेंट कर दीजिए, मैं रिप्लाई कर दूंगी। तो बुद्ध पूर्णिमा की सरल पूजा विधि आपको कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताना। और ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो आपके लिए थोड़ा बहुत भी यूजफुल हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।